वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। यह कहने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ और आप भी इस बात से सहमत है, ये बात आप जानते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई न्याय व्याकरण का विशेष ज्ञान नहीं है और ना ही मैं कोई न्याय अलंकार आदि का कोई एक्सपर्ट हूँ। मंत्र तंत्र आदि विद्याओं से तो कोसों दूर हूँ। आयुर्वेद ज्योतिष आदि का भी मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। हाँ, खुश रहने की कला मैं समझता हूँ। सुखी कैसे हुआ जाता है यह मैं भली भांति जानता हूँ और यदि अचीवमेंट के रूप में कुछ हस्तगत किया है, यदि कुछ मार्क कर सको इस भव की पर्याय की उपलब्धि का, तो वह यह है कि हर घड़ी में खुश रहना मुझे आता है। और इसीलिए जितने जन भी मेरे सहयोग में आते हैं, इसी विद्या का आदान प्रदान मैं चाहता हूँ और मेरे साथी भी मुझसे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं और मैं उनसे इसी कला को, सुखी रहने की इस कला को, खूबी को ही साझा करने का मेरा अपना विचार रहता है। अन्य कोई चीज़ ना मुझे आती है ना मुझे लाना भी है। इसी भाव में कुछ एक सिद्धांतों को मैंने आजमाया है और अपनाया भी है दृढ़ता से, जिसको लेकर मेरे जीवन में ये सुख शांति उत्पन्न हुई है। यह सब श्रेय, मेरे जीवन में इतना सब कुछ होने का श्रेय कुछ तो जैन साहित्य को ही जाता है, साहित्य में, और कुछ प्रकृति माँ को। बहुत कुछ प्रकृति को देखकर भी सीखा है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ इस बात को। तन निसर्गा दधिगमाद्वा का क्या अर्थ होना चाहिए। मैं जिनवानी को कहीं भी कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है मेरे सुख संपन्नता में, और सबसे बड़ा हीरो प्रकृति को ही रहने दीजिए, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि जिनवानी का लाभ तो कितने विरले जनों को संभव है। लेकिन प्रकृति को बहुत गौर से निहारे और यह सबके बस की बात है। प्रकृति को जो जो संगी निहारेगा, आसपास देखेगा, वो सुखी होने की कला सीख सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादा बुद्धि बल की आवश्यकता है, इसीलिए अधिगम सम्यक दर्शन की मात्रा ज़्यादा कही है निसर्गज की अपेक्षा। ध्यान रखना, जिन बिंब आदि को भी मैं
निसर्गज के अंतर्गत ले रहा हो। प्रकृति का तात्पर्य कोई पेड़ पौधों की ही बात नहीं कर रहा हो। यह कहकर मैं पेड़ पौधों को भी हटा नहीं रहा हूं। पेड़ पौधों को देखकर भी आपको कर्म फिलॉसफी का ज्ञान हो सकता है, और कर्म फिलॉसफी का ज्ञान करने के उपरांत इहलोक परलोक का आपको ज्ञान होगा। भावों के परिणामों का फल का ज्ञान होगा, भाव कर्म द्रव्य कर्म का ज्ञान होगा। शब्द रूप भले ही न हो, उसका भाव भाषण बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसा जीव करता है वैसा वो पाता है। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रकृति को मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे इस पर्याय के सुख शांति के उत्पन्न होने में। थोड़ा सा कुछ और साझा करता हूं। बात तब की है जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे। गजब की है ये सब घटनाएं। साइंस पढ़ाते थे हमें, फिजिक्स पढ़ाने वाले हमारे टीचर का नाम मुळे सर था। एनीवे, एक दिन लेबोरेटरी में लेके गए। जब लेबोरेटरी में लेके गए, हम 36 जनों को खड़ा किया उन्होंने सामने, और उस फिजिक्स टीचर ने सामने 2 चीजें रख दी। एक सरी की शेप वाली 2 चीजें रख दी, और यह पूछा उन्होंने, ये चीजें क्या क्या है, कोई बता पाएगा? तो कोई कुछ बोला नहीं उसमें। फिर उन्होंने फिर प्रश्न को थोड़ा सुधार कर ये कहा, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे तो मैं प्रश्न को सिंप्लीफाई करता हूं। इन दोनों में से कौन सी चांदी है, क्या आप बता पाएंगे? सिंपल प्रश्न पूछा उन्होंने। एक दोनों चीज रखी, मान के चलिए दोनों सिक्के जैसी 2 चीज रखी, इसमें से चांदी आप डिटेक्ट कर पाएंगे? और 36 में से 36 की उंगलियां जिस दिशा में बढ़ी और एक मुस्कुराहट टीचर ने ले ली जो उनको अपेक्षित थी। उन्होंने कहा, आपकी उंगली जिस तरफ बढ़ी है, माय डियर, दिस इज नॉट सिल्वर, दिस इज निकल सिल्वर विच रिजेंबल्स सिल्वर। यह निकल सिल्वर है जो सिल्वर सरीका ही दिखता है, वाइट चमकदार लस्ट्रस। और जो बाजू में दिख रहा है आपको सिक्का, जो चीज दिख रही है, जो एकदम घिनौनी जैसी लग रही है, जो काली कलूटी लग रही है, ग्रीनिश ग्रेइश हो गई है, ब्लैकिश हो गई है, वह है चांदी। तो कह रहे चांदी तो ऐसी होती है चमकदार। उन्होंने कहा, हाँ, सुनार के दुकान में ऐसी ही होती होगी, लेकिन कहे क्या करे, इस चांदी के दुर्दिन भी देखिए। बोलिए, चांदी इतनी चमकदार होने पर भी आज काली कलूटी कैसी पड़ गई। बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे। देखिए, सम्यक दर्शन कराता हूं मैं 10वीं के छात्र को ही। टीचर ये कहने लग गए, फिजिक्स के टीचर ने कहा, जानते हो आप, सिल्वर के आई थिंक उसका पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसको AG कहते हैं। AG, ये सब हमें स्कूल में था। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो घबराओ मत, घबराओ मत। कहते हैं ये जो सिल्वर है, इसकी प्रॉपर्टीज, हर एक चीज की प्रॉपर्टीज होती है। आप इतना तो समझते होंगे। हाँ, तो सिल्वर की प्रॉपर्टी में यह बताया गया है, जैसे ये बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, मतलब उसमें वो विद्युत के वहन की अनुकूल है कि प्रतिकूल है। मैं हिंदी टर्म नहीं जानता, काफ़ी सारी बातें कही जाती है, उसका रंग रूप भी बताया जाता है। उस प्रॉपर्टी में टीचर ने कहा, प्रॉपर्टीज तो रोज पढ़ते हो आप, उस प्रॉपर्टी में एक बात लिखी है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट with the atmosphere, moisture around, it absorbs the sulfur। सल्फर को शायद गंधक कहते हैं, आई थिंक। सल्फर को वो हवा से ले लेता है और इसको ऑक्सीडेशन होता है, एंड इसको कहेंगे सिल्वर सल्फाइड, जो एकदम काला बना देता है इसको।
और कहते हैं इसने किसी को काला नहीं बनाया। देखो उनके स्टेटमेंट्स, इसको किसी ने काला नहीं बनाया। ये चांदी, ये मूर्ख स्वयं एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर उसने ग्रहण किया सल्फर को, और कांटेक्ट में आएगी तो आक्रमण तो उसको होगा। जब तक अंदर बंद तिजोरी में थी तब तक उसकी सुरक्षा थी। लोगों ने क्या सोच सोच कर पैसा दिया, और इस चीज को देख देख कर फिर से सुनार के पास ले जाते हैं। तो वे कहते प्रॉपर्टी में तो ये लिखा है, when it comes into contact with sulfur it turns black। चांदी का देखा होगा, एक बार की बात है, कुछ गंधक की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही थी। कुछ दवा के लिए किसी रूप में हमारे घर पे कोई कुछ कर रहा था उसका, और बाद में पता चला जितने भी पायल वगैरह थे एकदम काले काले, पता ही नहीं चला काले कैसे पड़े, काले कैसे पड़े। अब मैं क्यों माथा उलझाऊं उसमें, जब 2-4 दिन के बाद ये बात है सब काला ही काला पड़ रहा है, क्या हो गया देखो क्या। लोग तो ये कह सकते ग्रह देखो, नक्षत्र देखो, क्या हो रहा है। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया। तो सल्फर जो है वो तो केमिकल ट्रीटमेंट करता है, नहीं उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है, हवा में से वो सोख लेता है। समझिए इस बात को, वे टीचर ये कह रहे थे उस दिन, इसकी प्रॉपर्टी तो लिखी है ये, लेकिन रियली दिस इज नॉट सिल्वर्स प्रॉपर्टी, इट इज इट्स इम्प्रॉपर्टी। मैं आपको अच्छी भाषा में बताऊं, ये उसका स्वभाव नहीं, ये उसका विभाव है, विभाव। वह विभाव भी एक प्रकार का स्वभाव कहा जाता है ना। कहते खरेखर यह स्वभाव थोड़ी है, इसके पीछे थोड़ी इसकी कीमत है। माना सिल्वर की पहचान लोक में, भाई साहब आप समझ रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, चांदी की पहचान लोक में इस कालेपन से ही होती है, और जो काला नहीं पड़े थोड़े टाइम बाद उसको चांदी, वह चांदी हो ही नहीं सकती। भले ही परीक्षण का ये लक्षण है लोक का, लेकिन इसको स्वभाव नहीं कह सकते हम, यह तो विभाव है। ये 10वीं का टीचर बोल रहे नॉन जैन, स्वभाव विभाव वर्ड्स मेरे हैं। वो ये कहता था ये प्रॉपर्टी नहीं, ये तो इम्प्रॉपर्टी है इसकी। लेकिन प्रॉपर्टी के रूप में गिनाया जाता है। वो एक बात कहते थे, अब देखना एक दिन आएगा कि सोने से बढ़कर चांदी का रेट होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वे कहते थे, क्योंकि चांदी काले होने से रुकेगी नहीं तो आज यदि यह सफ़ेद रहती तो सोने के ऊपर ताज बनकर बैठती। और आज हमने तो देख ही लिया, रोडियम, तब भी उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर 45 पीरियोडिक टेबल में, रोडियम एक ऐसी धातु है जो आगामी काल में अपना जोर जमा लेगी, क्योंकि व्हाइटिश वो अच्छी चीज़ मानी जाती है। एनीवे, निष्कर्ष, जो चीज़ अप्रभावित रहती है, रोडियम जानते एक मेटल है रोडियम, रोडियम सबसे कीमती माना जाता है। क्यों माना जाता है जानते हैं भाई साहब? क्योंकि वो चांदी सरी का लस्ट्रस दिखता है और प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होने न होने की तरफ से कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। आज इस चांदी की कीमत क्या होती, लेकिन ये वातावरण में आए बिना रहती नहीं, और आने के बाद पर के साथ संपर्क संयोग करके द्रव्य कर्म के उदय में यह जीव भाव कर्म रूप परिणमता है। सल्फर थोड़ी ये कहते हैं मुझे सोख लो, यदि ऐसा होता तो पास में गोल्ड आदि भी पड़ा है, नोबल एलिमेंट कहते हैं, गोल्ड रोडियम, वे नहीं सोखते। पर वस्तु के संपर्क में आने पर भी वे तटस्थ बने रहते हैं। टीचर ये कह रहे थे जो जीव पर द्रव्य का संपर्क करके प्रभावित होता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। मैं कुछ मेरे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। और जो जीव पर द्रव्य के संपर्क में आने पर भी, आने की उसकी कोई उमंग नहीं है, लेकिन गेय ज्ञायक संबंध का निवारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सराउंडिंग कुछ न कुछ तो होगा। संयोगों को हटाया नहीं जा सकता, संयोग होना मजबूरी है कल की भाषा में, लेकिन दिल लगाना कोई जरूरी थोड़ी था। गाड़ी में कोई पास में बैठे गई, गाड़ी कोई हमारे फादर की थोड़ी है,
लेकिन पास बैठने वालों के प्रति प्रीति नहीं करना, इतना तो तुम्हारा काम था। तुमने प्रीति करी, उसका फल तुमको इंस्टेंटली मिलता है, क्विक मिलता है। हमने किसी को कहकर गए, सब थोड़ा ध्यान रखना, 1 मिनट में हम आते हैं, और हम जाके आ गए 1 मिनट में वहाँ पर, और हमको वो चीज़ नहीं दिखी, हमें नाराज़गी किसके प्रति होगी? और किसी के प्रति नहीं। अरे तुम्हें सुखी होने की कला ही नहीं समझ में आती, तुमने अपेक्षा जिनसे की, और तुम ये भी अच्छी भांति से जानते हो कि ये हमारा नौकर नहीं है कोई, ना हमारा उपकार कोई है इस पर। हमने जिनसे अपेक्षा करी उन्हीं के प्रति दुख हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं हुआ, और हुआ तो ये आदमी बहुत अच्छे। आगे बढ़ता हो। गेय गैक संकर दोष का परिहार। जो गेयों से अप्रभावित रहता है, रहने की आदत जिसको है, जिसको रहना आता है, वही इंद्रियों को जीतता है। भाव्य भावक संकर दोष का परिहार। जो परद्रव्य से और परभावों से, जो भावक और भाव्य से भिन्न पृथक स्वयं को अनुभवता है, देखता है, वो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार करता है। ये मोह को जीत लेता है, वो इंद्रियों को जीत लेता है, ये मोह को जीत लेता है। ध्यान रहे, इंद्रिय मतलब कोई बाह्य द्रव्य और मोह मतलब कोई अंतरंग चीज, ऐसी ही बात नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में भी हमने अंतरंग चीज ली थी, और यहां पर भी मोह में बहिरंग चीज भी ली जा रही है, द्रव्य मोह। क्या मुझे आगे बढ़ना है? मैं आगे बढ़ता हूं। तिलक का एक उदाहरण परसों देते रह गया, मुझे कल क्लिक हुआ था, कल भी नहीं दिया, आज मैं दे देता हूं उसको। विवेकानंद का रुके थे अपन। एक बार की बात है, विवेकानंद को मिलने के लिए तिलक गए थे, और तिलक ने विवेकानंद को यह कहा कि दिन भर कमरे में बैठकर आप अध्यात्म करते हो। अध्यात्मी माने जाते थे वे। यहां पर आग लगी है, अंग्रेज हमारे छाती पर बैठकर हमारा खून चूस रहा है, गला दबोच रहा है, और आप अंदर बैठकर माला फेर रहे हैं, आत्मा के गीत गा रहे हैं। कैसा है ये आपका देश प्रेम? बाहर निकलिए, मैदान में आइए, कुछ सिद्ध करके दिखाइए आपका देश प्रेम। मैंने इस घटना को कई दफे कहा है, आपने सुना होगा। यह संवाद मैंने पेपर कटिंग में पढ़ा था, बहुत साल पहले की बात है। अभी तो कोई मेरे हाथ में अखबार आता ही नहीं है। उसमें उन्होंने तिलक को बहुत शानदार उत्तर दिया था, क्योंकि तिलक गरम दल के आदमी थे, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे, अखबारबाजी, आंदोलन, नारेबाजी, ये सब वे जानते थे। बंद कमरे वालों की ताकत वे कैसे आंकते। विवेकानंद ने उन्हें उत्तर दिया था, तिलक जी आपको कैसे कहूँ, मेरा देश प्रेम इतना है, हमारे भाइयों की जाने जा रही है, उसकी पीड़ा में मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको कैसे बताऊँ, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, जिस विधि से आप स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं उस विधि से आपको हासिल होगी ही नहीं। भला मैं आपका सहयोग कैसे कर सकता हूँ? हम मानते हैं सब काम प्रेम से होते हैं, आप सब मानते हैं भय बिन प्रीत न हो तो गुसाई, हमारी तुम्हारी कैसे जमेगी? बात एक बात दो, और यकीन मानना, यदि डंडे के बल पर ही आप स्वतंत्रता अर्जित कर भी ले, तब भी स्वाधीन भारत का चित्र इस पराधीन भारत से कोई बहुत अनोखा अनूठा हरगिज नहीं होगा। अंतिम बात जो उन्होंने कही, तिलक जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी भारतीय दुखी हैं वो एकमात्र अध्यात्म के अज्ञान से। यदि जन जन को अध्यात्म का ज्ञान हो तो मैं दावा करता हूँ स्वाधीनता अर्जित करने में समय नहीं लगने वाला है। लगे हाथ। और एक घटना सुना दूँ, विनोबा भावे भी जब जेल में थे, एक बहुत बड़े आतंकी भी थे जेल में, उन दोनों की चर्चा चल रही है। उन्होंने विनोबा जी को आकर कहा, गजब है, आपको तो पुस्तकें पर पुस्तकें मिलती है लाइब्रेरी में से पढ़ने के लिए, हमको तो आज तक इतनी पुस्तकें मांगी, कुल 2 पुस्तकें मिली है। और विनोबा जी दिन में 2 पुस्तकें मांग लेते थे, उनको मिल जाती थी। विनोबा जी ने उनको कहा, तुम पुस्तकें मांगते ही इस प्रकार की हो,
तुम कुछ उठपटांग पुस्तकें मांग लेते हो डकैतियों की और गुंडागिरी की, वो देंगे कैसे? उनको खौफ हो रहा है ना तुम्हारे प्रति। लेकिन हम कैसे बताए इन जेलर को और इन गवर्नमेंट को, इन ब्रिटिशर्स को कि हम धर्म के पुस्तक मांगते हैं, फटाफट वे देते हैं। उनको लगता है इनसे खतरा नहीं, जरा कोई इन अंग्रेज़ों को जाकर समझाए जो हमारा बल है इस जेल में इतना टाइम बने रहने का। 21 दिन उपवास, 28 दिन उपवास, यह सब ताकत अध्यात्म की है, धर्म के प्रेम की है। अभी धर्म की ताकत वे समझते ही नहीं है। हम धर्म ग्रंथ पढ़ के इस स्वाधीनता की ही ताकत अर्जित कर रहे हैं। शायद अंग्रेज़ों की इसको खबर नहीं है, वो हमको मूर्ख समझकर देते जा रहे हैं और यहाँ पर हम आज़ादी की नींव डालते जा रहे हैं। खैर, 31वीं और 32वीं गाथा हमारी चल चुकी है। प्रारंभ में भूमिका में मैंने ये भी कहा, जो जीव प्रभावित रहता है कीमत उसकी होती है, जो प्रभावित होता है उसकी कीमत नहीं होती। किससे अप्रभावित रहना है? इंद्रिय के विषय, इंद्रिय, भावेंद्रिय, भावक और भाव्य, 5 बातें हुई। थोड़ी सी बात टीका में रही थी, जयसेन स्वामी की टीका देख लेते हैं। आज हमें बढ़ना है 33वीं गाथा की तरफ। फिर आइए मैं सरसरी नज़र से जयसेन स्वामी को पढ़ लूँ। आप सुनिएगा, आपके पास नहीं होगा। अब उसी निश्चय सरसरी नज़र से तात्पर्य वृत्ति पढ़ रहा हूँ जयसेन स्वामी की। अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते हैं, अथवा उपशम श्रेणी की अपेक्षा जितमोह रूप से कहते हैं। जो आत्मा उदयगत मोह को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से जीतकर शुद्ध ज्ञान गुण से अधिक परिपूर्ण आत्मा को मानता है। इन्होंने एक नया शब्द डाला, निर्विकल्प समाधि के द्वारा के बल से। इनका तो एक आदत है ना, स्वसंवेदन के बल से आत्मानुभव निश्चय सम्यक तो का वे साफ साफ उल्लेख करते हैं, स्वसंवेदना ऐसा कहकर, निर्विकल्प समाधि कहकर। उस साधु को परमार्थ से, परमार्थ के ज्ञाता जित मोह या मोह रहित बोलते हैं, कहते हैं। यह द्वितीय स्तुति है। या पढ़ लीजिएगा। भावार्थ को मैं पढ़ता हुआ अभी। भावार्थ जयचंद जी का आपके पास है। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है। उसे भेद विज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जितमोह जिन हैं। यह ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे और जो अपने बल से उपशमादि करके आत्मानुभव करता है उसे जितमोह कहा है। यह मोह को जीता है। उसका जी हाँ, मैं 32 का ही पढ़ रहा हूँ भाई साहब। अभी 33 की तरफ तो बढ़ेंगे। अभी उसका नाश नहीं हुआ, ये पढ़ा नहीं था ना। और इसमें एक विशेष बात थी। मैं हर कोई चीज़ पढ़ना जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो विशेष बात है वो जरूर पढ़ रहा हूँ। और जयचंद जी की मैंने नोट पढ़ी जिसमें खुलकर एक बात आई। कौन सी? श्रेणी की बात आई। श्रेणी की बात अमृतचंद्र देव ने हमें नहीं कही थी और जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में कही। लीजिए जयसेन स्वामी की भी एक लाइन, अथो उपशम श्रेणी की अपेक्षा जितमोह रूप से कहते हैं। यह अवशेष है जिनके जरिए हम 11वें गुणस्थान की बात करते हैं। इस बात को और समझिए। 11वें गुणस्थान को उपशांत मोह कहते हैं। उपचार से 8वें से लेकर 10वें तक के जितने गुणस्थान हैं जहाँ से प्रक्रिया उपशमना की चालू हुई है, उनको भी उपचार से उपशांत मोह, उपशम श्रेणी वालों को कहते। उपचार का कथन, बाद बाकी खरेखर उपशांत उनका 11वें गुणस्थान में हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये बात हमने इस भावार्थ से ली। यहाँ पर एक और बात आई थी, इसका अर्थ क्या लेना? भावक मोह के भावार्थ देखिए। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है, उसे भेद विज्ञान के बल से। 32 का भावार्थ भाई साहब है ना आपके सामने। भिन्न अनुभव करने वाले जितमोह जिन है। यहाँ ऐसा आशय है कि देखो आशय क्या कह रहे, श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे। फिर से
श्रेणी चढ़ते समय जिसे उदय अनुभव में न रहे और जो अपने बल से उपशम आदि करके आत्मानुभव करता है। आत्मानुभव इससे पहले ही चालू होता है खरेखर, लेकिन ये विशिष्ट आत्मानुभव की बात करें। कौन सा? उपशम आदि करके आत्मानुभव करता है। एक और क्या कहा? उदय अनुभव में न रहे, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव, अनंतानुबंधी नहीं सही अप्रत्यक्ष अनावरण आदि का उदय को अनुभवता है। विपाको अनुभव, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र है, उदय का ही अनुभव होता है। उदय का अनुभव होता है मतलब जितना उदय है उतने अनुरूप थोड़ा रिएक्ट कर जाता है। अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है ज्ञानी धर्मात्मा को, तो वह भी अनुरूप राग द्वेष कर लेता है, उसको भी अप्रत्यक्ष अनावरण आदि संबंधी बंध हो जाता है। चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूँ। पांचवें गुणस्थान में भले ही अप्रत्यक्ष अनावरण नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष अनावरण के उदय का वेदन करता है और थोड़ा बहुत उसमें राग द्वेष भी कर लेता है। उसको लेकर उसको बंध भी बताया है। यहाँ तक कि हमारे छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी संजुलन के तीव्र उदय से प्रभावित होते हैं। पहले 3 कषाय चौकड़ियों से प्रभावित नहीं होते हैं, उनका उदय है भी नहीं, लेकिन संजुलन के तीव्र उदय से प्रभावित होते हैं। प्रभावित का तात्पर्य अपनी अपनी मात्रा में समझना, और इसीलिए मुनिराज के भी आर्त ध्यान कहा है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा छठवें गुणस्थान में, वहाँ पर भी प्रकृतियाँ बंधती रहती है अपने अपने तरीके से, और संजुलन का बंध वहाँ पर भी हो रहा है, मोहनीय का बंध वहाँ पर भी हो रहा है। 7वें गुणस्थान में सरकने के बाद जो शुद्धोपयोग का काल है, ज़रूर यहाँ पर कुछ भी वेदन नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा बीच में किए देता हूँ, जो अक्सर चर्चा आती है विद्वानों के बीच में, अभी याद आई है तो बता देता हूँ। शुद्धोपयोग के काल में ज्ञानी पर मुनिराज शुद्धोपयोग में है 7वें 8वें गुणस्थान में, और कोई उपसर्ग आ जाए तो उनको ज्ञान का गेय बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको क्या लग रहा है? आपका क्या कहना है? मैं फिर से प्रश्न को दोहराता हूँ। 7वां गुणस्थान 8वां गुणस्थान आदि ऊपर के गुणस्थान में कोई उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग तो आ ही सकता है ना। आप जानते ना, बहुत सारे सिद्धावस्था में कई सिद्ध उल्टे भी है। हम भले ही 2 मुद्राओं में बनाते हैं, लेकिन एक तिर्यक मुद्रा भी संभव है, जो संतलाल कवि ने सिद्ध चक्रमंडल विधान में इसकी संभावना व्यक्त की है, और ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी चर्चा संग्रह में यह संभावना व्यक्त की है तिर्यक आसन की। यह कैसे हो सकते उल्टे आसन से? अरे फेंका गया किसी को उपसर्ग के हालत में, वे वैसे ही कहना चाहिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुक्त हो गए, आदि आदि लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा यह प्रश्न है कि 7वें 8वें गुणस्थान में कोई उपसर्ग हो रहा हो उनको, तो क्या उनके ज्ञान का गेय बनेगा? उनको जानने में आएगा? उनको कोई भोंक रहा है चाकू तलवारों से, 7वें 8वें गुणस्थान में उनके ज्ञान का गेय बनेगा? समझिए, थोड़ा पकड़ रखिए, थोड़ा समझने की ललक चाहिए हमें। शुद्धोपयोग का काल है और उपयोग का भोग होता है। माना उपयोग और लब्धि 2 अंश है ज्ञान के, लेकिन भोग उपयोग का होता है। उनका भी शुद्धोपयोग का काल है, मतलब उपयोग में उनके आत्मा है, उपयोग में केवल आत्मा है, उपयोग में और कुछ भी चीज नहीं है उनके। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान यहाँ पर 100% रुक गया है, कुछ भी वेदन उनको नहीं होगा। आर पार भौंका जाए, टुकड़े किए जाए, शुद्धोपयोग के काल में उनको ज्ञान ही नहीं होगा। एक तो ये बात है, ज्ञान होगा फिर भी राग द्वेष नहीं होगा। ये तो शुभोपयोग के काल की बात हुई। बाहुबली मुनि को 1 साल जब ध्यानस्थ रहे, अनुपात में लगाना चाहिए, 8 महीने बाहर रहे, 4 महीने अंदर रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा 8 महीने बाहर रहे शुभोपयोग में और 4 महीने शुद्धोपयोग में रहे।
अनुपात की मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, 2/3 काल शुभोपयोग में जाता है, 1/3 काल शुद्धोपयोग में जाता है। हाँ, लेकिन मैं सलग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर हो ही रहे हैं। मुद्रा एक सरीकी है बाहुबली जी की, मुद्रा एक सरीकी दिखने पर भी हर एक अंतर मुहूर्त में शुभोपयोग शुद्धोपयोग बन ही रहा है। सांप घर बना रहे हैं, लेकिन जब जब भी वे शुभोपयोग में आते हैं तब ही उनको बाहर के उपसर्ग परिचय का ज्ञान हो सकता है। होगा ही होगा ऐसा भी नहीं, फिर से, क्योंकि शुभोपयोग में आने पर यदि आत्मा संबंधी विचार चल रहा है तो उपयोग भले ही आत्मा में नहीं है लेकिन आत्मा संबंधी विचार में है, मन संबंधी विषयों में है, तो इंद्रिय संबंधी विषय में नहीं है। समझ में आता है? शुभोपयोग और अशुभोपयोग, अशुभोपयोग की तो मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि अभी मुनि की बात करते थोड़ी देर के लिए, फिर गृहस्थों की भी बात करेंगे। शुद्धोपयोग में तो बाह्य का ज्ञान ही नहीं होगा बाहर का, लेकिन शुभोपयोग में भी जरूरी नहीं है होगा। जब जब भी इंद्रिय ज्ञान होगा बाहर का, वो होगा तो अशुद्धोपयोग में ही, लेकिन वो होना जरूरी भी नहीं। कोई उनको स्मरण आ रहा हो और उसका ज्ञान वो करने उपयोग वहाँ पर ले गए, भले ही शुभ उपयोग है तो इंद्रिय ज्ञान उनको नहीं होगा, क्योंकि उपयोग का विषय एक समय में एक ही हुआ करता है और सातवें गुणस्थान के ऊपर पूरे शुद्धोपयोगी है, उनको बाहर का ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना चाहिए। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जब शुद्धोपयोग में जाता है तो आप तो मलेरिया फलेरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके खंड खंड भी हो जाए उसको भी ज्ञान नहीं होगा बाहर का। ऐसा शुद्धोपयोग का अर्थ यह है उपयोग का विषय केवल आत्मा, और जब शुद्धोपयोग से बाहर आएंगे चौथे गुणस्थानवर्ती, तब शुभोपयोग में अथवा अशुभोपयोग में इंद्रिय ज्ञान उनको हो सकता है। यदि शुभोपयोग का विषय कोई चिंतन हो जाए, भले ही आत्मानुभव नहीं, तब भी उनको बाहर का ज्ञान नहीं होगा, उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करेगा। आगे बढ़ता हूं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि सातवें गुणस्थान के ऊपर शुद्धोपयोग है, आठवें गुणस्थान के ऊपर श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो यहां पर उदय संबंधी भोग नहीं होता, क्योंकि एक तो उपयोग अंतर्मुख है और दूसरी बात तो उपशमना भी चल रही है। यहां पर उपशमना चल रही है, कर्म मोह कर्म जो द्रव्य पड़ा है वो उपशमित होता जा रहा है। हालांकि उदय तो है इनके ऊपर भी, जैसे आठवें गुणस्थान में किसका उदय है? आठवें गुणस्थान में किसका उदय? संज्वलन कषाय का मंदतर उदय तो है। कायदे से उसका वेदन तो होना चाहिए, हाँ कायदे से तो होना चाहिए, लेकिन उपयोग बाहर आए तभी ना। मैं कल परसों भी एक बात कह रहा था, उपयोग के प्रयोग अनुसार वो 3 गाथाएं कह रहा था मैं, 4 गाथाएं 173 74 75 है वे गाथाएं। कौन सी? वो 3 अवस्थाएं कही थी, बंध सत्ता और उदय। मैं एक लड़की का उदाहरण देकर बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि उपयोग के प्रयोग अनुसार वो तय होगा कि वो कितना भोगेगा। हमारा उपयोग यदि बहिर्मुख नहीं था तो हम क्यों भोगेंगे, ये बात है उसकी। देखिए, अनुभव करने वाले जित मोह जिन है। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे। समझ में आता है? मोह का उदय तो है यहाँ पर। 8वें गुणस्थान में जैसे मैंने कहा मंदत्तर उदय, 9वें गुणस्थान में मंदत्तम उदय, लेकिन उदय का वेदन क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोग अंतर्मुख है। अरे भैया, यहाँ पर भी चौथे गुणस्थान में अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण और संजुलन 3 का राज चल रहा है, 3 का उदय बने, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में उस संबंधी वेदन नहीं होगा। जबकि अप्रत्यक्षानावरण सर्वघाती प्रकृति है, प्रत्यक्षानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसका उदय आते हुए भी शुद्धोपयोग के काल में वेदन नहीं होगा। हालांकि तब उसका उदय भी थोड़ा सा मंद ही रहेगा। आगे बात करते हैं। इसलिए जो कहते हैं ना, तीव्र उदय में ही काम देखने में आ सकता है उदीर्णा में, उसका ये अर्थ है। जो कहते हैं ना, अभी भी मुझे निद्रा का उदय चल रहा है, निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म का, तो उदय मतलब उदय तो सबके ही चल रहा है।
अब हमारी क्या बात करें, मुनियों के भी निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन वो तीव्र उदय में ही यहाँ पर निद्रा जैसी एक्टिविटी, झूलने जैसी, आँख बंद करके लेटने जैसी वगैरह एक्टिविटी दिख सकती है, मंद उदय में नहीं दिखती। ये आगे बढ़ते हैं। यह हमने 32वीं गाथा पूरी की। 33वीं गाथा पर आइए। अतः भाव्य भावक भाव अभावेन, क्या फर्क है 33 और 32वीं गाथा की उत्थानिका में? वहाँ लिखा था भाव्य भावक संकर दोष परिहारेण, यहाँ पर लिखते भाव्य भावक भाव अभावेन। वहाँ पर भाव्य भावक संकर दोष का परिहार किया, यहाँ पर भाव्य भावक भाव का ही परिहार किया। इसमें मौलिक अंतर तुम्हें बताऊंगा, पहले गाथा पढ़ लेते हैं, उसका अनुवाद भी पढ़ लेंगे। जिद मोह सदुजैया क्षीणो मोहो हविज्जसा हुस्स तैया हु क्षीण मोहो भन्न दिशो निश्चय विदुहिम। जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाय है, परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण मोह तब उनको कहे। भाव्य भावक भाव का अभाव यहाँ होगा, वहाँ पर भाव्य भावक संकर दोष का अभाव हुआ था। उसको आचार्य देव और एक शब्द का प्रयोग करते हैं आज। 31वें में कहा था जितेंद्रिय जिन, स्तुति पहली, गे गायक संकर दोष का परिहार। गाथा 32 स्तुति दूसरी, भाव्य भावक संकर दोष का परिहार। जितमोह जिन गाथा 33, क्षीण मोह जिन स्तुति तीसरी, भाव्य भावक भाव का परिहार। गुणस्थान 12वां, 11वें और 12वें गुणस्थान को क्षीण कहकर, क्षीण का तो नाम ही है, क्षीण मोह 12वें गुणस्थान का ही नाम है। वो जो जित मोह कह रहे थे, थोड़ा सा उसी में डाउट था कि ये कौन सा गुणस्थान कहेंगे, सो उन्होंने उपशम श्रेणी कहकर हमारा डाउट का क्लैरिफिकेशन किया। यहाँ पर गुणस्थान पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्षीण की बात की है और क्षीण मोहन नाम का 12वां गुणस्थान है। 11वें और 12वें गुणस्थान में क्या सूक्ष्म अंतर है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं गाथा तो टीका पढ़ लेता हूँ। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो मिल गया, तब निश्चय से जानने वाले निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से कहते हैं। इसमें खुलकर बात आ गई सत्ता के नाश की। हालांकि गाथा में तो बात नहीं है सत्ता के नाश की, अभी देखते हैं टीका में मिलती है क्या। क्या क्या फिर से? हाँ, परमार्थ के ज्ञाता। ऊपर देखो लिखा है निश्चय विदुहिम, प्राकृत मिल गया आपको, प्राकृत। गाथा देखिए, निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानकार, जो निश्चय नहीं के ज्ञाता है। ऐसे कौन? साधु पुरुषों ने। हालांकि चौथा गुणस्थान वर्ती भी निश्चय को जानता है, निश्चय व्यवहार को नए का ज्ञान तो उनको है, लेकिन ऐसा होने पर भी यहाँ पर विशेष साधुगणों ने ऐसा कहा है। देखो यहाँ पर दुहाई दी जा रही है कि ये बात मेरी नहीं है, बड़ों की है। तो बड़ों की मतलब किसी, तो वो कहते हैं साधु महात्माओं की है, तो यहाँ पर साधु महात्मा मतलब निश्चय के ज्ञाता जीवों की है, ऐसा कह रहे हैं। निश्चय के ज्ञाता ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहकर वो ज्ञानी होने का उपाय भी बता रहे हैं। वे तो ऐसे भी कह सकते थे कि साधुओं ने कहा है, तब भी हम चुप्पी तो साध लेते, लेकिन साधु ना कहकर उन्होंने साधु होने की एक प्रक्रिया भी बता दी। निश्चय को जानना, निश्चय को जानना मतलब निश्चय के विषय को जानना। निश्चय का विषय अपनी आत्मा है, मतलब आत्मा को जानने। ये भी कह सकते थे गाथा में, क्या कह सकते थे? किसने कहा? बन्नदी। किसने कहा? साधुओं ने कहा, केवलियों ने कहा। भर्ती के शब्द होते ना, देखो ऐसा कहा आता है
केवली हुजना, पण्णत्तम, ऐसा बहुत जगह आता है ना, केवली शुद्ध केवली भणिदम मंगलाचरण में केवलियों ने, श्रुत केवलियों ने कहा है। यहाँ पर भी ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों साधु कहते हैं ऐसा न लिखकर उन्होंने कहा निश्चय के ज्ञाता, ये कहकर वो साधु होने का एक उपाय भी बता रहे हैं कि निश्चय को जो जानता है वो साधु होता है। और निश्चय को जानना मतलब नए को जानने की बात नहीं है, नए को जानना मतलब नए के विषय को, निश्चय का अर्थ है आत्मा लेना चाहिए। तो आत्मा के ज्ञाता पुरुष साधुजन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को भिन्न जान लिया है, मोह का क्षय किया है, वे जीव क्षीण मोह जिन है। ऐसा आगे देखिए, इस निश्चय स्तुति में विदुहिम मतलब जानकार, विदुहिम जानकार, तो उसको यहाँ पर लिख दिया विज्ञायक, परमार्थ विज्ञायक, हिंदी अनुवाद ऐसा किया उन्होंने, मूल कोई शब्द ऊपर का नहीं था वो। इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से, और देखिए भैया आपको खुलकर पूछना चाहिए, आपको संकोच नहीं पालना चाहिए। अंदर वाले ही नहीं समझेंगे तो बाहर वालों का आकर्षण क्यों पालेंगे। जो समझ में नहीं आया तो वो पूछिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आज भी यही सोचोगे बंद कमरे में भी यहाँ पर तो फिर क्या रहेगा अपना। यहाँ पर तो खुलकर विद्यार्थी बनने का अवसर है, कुछ पूछना चाहिए। और ज़रूरी नहीं मैं तुरंत बता पाऊँ, मैं सोच कर बताऊँगा, देख कर बताऊँगा, 10-20 ग्रंथ पढ़ के बताऊँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके, मोह का तिरस्कार वहाँ पर भी किया था कल परसों पूर्वोक्त, लेकिन यहाँ पर तिरस्कार वो क्षीण की कीमत पर किया है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से, यहाँ पर भी प्रक्रिया तो वही है, क्या एकत्व विभक्त को जानो, जो पांचवी गाथा में कहा था मैं एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, उसी के नए 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 शब्द बोले जा रहे हैं। पांचवी गाथा में कहा था मैं एकत्व विभक्त दिखाऊंगा पर से भिन्न आत्मा को, इस गाथा में क्या बोला जा रहा है, जो अपने आत्मा को परद्रव्य से अधिक देखता है वो ऐसा जितेंद्रिय होता है, जितमोह होता है, क्षीण मोह होता है, वो तो एक ही बात कह रही है। अधिक आत्मा का अनुभव करने से, अधिक मतलब क्या, अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को जानना मतलब क्या, अधिक मतलब अन्य द्रव्यों से अपने आत्मा को अधिक जानो मतलब एक तो भिन्न, और मैंने कहा था अधिक मतलब सारभूत, समय के ही आगे सार लिखा है, पुद्गल सार ऐसा सार कुछ नहीं है, जीव ही एक सारभूत वस्तु है। उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से, स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा अत्यंतिक विनाश, इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, अत्यंतिक विनाश तत्वर सूत्र के 10वें अध्याय में आया है ये, विप्रमोक्ष मोक्ष, विप्रमोक्ष, विप्रमोक्ष विशेष प्रकार से अत्यंतिक क्षय, हालांकि क्षय का मतलब ही वैसे होता है, लेकिन एक तो होती है निर्जरा, जो कर्म खिरते तो है लेकिन लौटकर फिर से कल आ जाते हैं, और एक क्षय है जो आज निकले हैं वो लौट कर कभी नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर और कल भूख लगने के टाइम पे आ जाएंगे फिर से, और कुछ ऐसे हैं जो निकल गए तो लौट के फिर से नहीं आने वाले हैं। ऐसा भावना को भली हो गया, अत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो, इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो। तब अपन थोड़ी चर्चा भी कर लेते, इसको पढ़ लूँ मैं पहले। तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव्य भाव का अभाव होता है, और इस प्रकार भाव्य भावक भाव का अभाव होने से, एकत्व होने से टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ वो क्षीण मोह जिन कहलाता है। ये निश्चय, ये तीसरी निश्चय स्तुति है। क्या है अर्थ, अभी थोड़ा सा अर्थ देखते हैं, फिर ये तो श्लोक बहुत ही सरल है, इन 2 श्लोकों का भी भाव मैं आज ही बताने का मेरा प्रयास है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11वें और 12वें गुणस्थान का अर्थ समझ लीजिए आप थोड़ा सा। 11वें गुणस्थान को कहते उपशांत मोह, 12वें गुणस्थान को कहते क्षीण मोह। मैं बहुत क्या क्या उदाहरण दो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है वैसे 11वें और 12वें गुणस्थान में तो समानता ही है, खरे खर
समानता क्यों है? क्योंकि दोनों वितरागी है, राग द्वेष रूप तो कोई भी नहीं परिणमता, दोनों का ही रियापत आश्रव है और योग की विकृति भी दोनों में पड़ी है। लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों में फर्क ये है कि अंतर मुहूर्त बाद एक जन स्वभाव से बाहर निकलेगा, पतित होगा, और एक जन ऊपर चढ़ेगा। जो फर्क है वो अंतर मुहूर्त बाद का फर्क है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो मैं थोड़ी भाषा में इसको ये कहूँ कि एक यूज एंड थ्रो ग्लास होती है। यूज एंड थ्रो ग्लास, भाई साहब एक ग्लास होती है यूज एंड थ्रो वाली, वो तो कागजी वागजी आने लग गए ना आजकल कार्यक्रमों में। हाँ हाँ, डिस्पोजल, ओके ओके, हाँ। तो एक यूज एंड थ्रो वाली, और एक तो स्टील की ग्लास होती है। अब मेरा एक प्रश्न है, मैं ज़्यादा शुद्ध अशुद्ध भक्षा भक्ष का मैं अभी मेरा कोई विषय नहीं है, माफ़ करना, नहीं तो आप ये भी समझेंगे कि मैं कोई बढ़ावा दे रहा हूँ क्या। एक बार पीने के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं, जो फर्क है वो दूसरी बार पीने का है। एक पीने के बाद फेंका जाएगा, उसको धोया नहीं जाएगा अभी, और एक होने के बाद उसको रीयूज किया जाएगा। आप समझ रहे, एक स्थायी चीज है, एक क्षणिक चीज है। एक ने मोह दबाया है। देखो और एक उदाहरण, आयुर्वेद और एलोपैथी का मैं एक अंतर देता हूं। दवा वही है जो दवा देता है। क्या क्या कहा? दवा वही है जो दवा देता है। वो और बात तो तुम लोग तो एक सरीके लिखते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शिविर और शिविर को शिविर कह देते हैं, कुछ भी। चलो हम उलझना नहीं चाहते इन बातों में। तो कहते हैं दवा का ही अर्थ है जो दबा देती है। एलोपैथी की दवाइयाँ ऐसी है, झट खाओ पट आराम, तुरंत ये बढ़िया है। बहुत बीमार है, मैं तो काम को जाते जाते गोली लेती, पहुँचने तक ठीक हो गए। अरे यार आयुर्वेद को कब आजमाते रहे, अभी खाते रहो भैया, खाते रहो, फिर एक साथ घड़ा भर जाएगा, तुम्हारा घड़ा भर जाएगा, किडनी में फूटेगा, लीवर में फूटेगा और नाना समस्या, और 10 दिन के बाद फिर लौट कर आ सकता है। और आयुर्वेद वो चीज़ है, आपको थोड़ा धैर्य तो सीखना ही चाहिए। ये धैर्य भी रखना सिखाता है, धर्म भी सिखाता है, आयुर्वेद भी सिखाता है। अभी आप करेंगे तो उसका फल आएगा। आस्था रखो, महीनों कभी कभी सालों लेना पड़ता है, और फिर जड़ मूल से उखड़ देता, लौट कर फिर से वो बीमारी नहीं आती। तो ये क्षीण मोह है, ये हट जाता है जड़ मूल से, फिर से उभर नहीं पाता। और उपशांत ये है, स्प्रिंग जैसा दब गया है, अंतर मुहूर्त में फिर से 11वें गुणस्थान वाले पतित होकर 6वें गुणस्थान में आते ही आते हैं। और फिर होश संभाले तो चढ़ सकते हैं, नहीं संभाले तो और गिर सकते हैं। टोडरमल जी की भाषा में 11वें गुणस्थान से गिरकर जीव पहले गुणस्थान में आकर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन तक भ्रमण कर सकता है, और दो अनंत काल भ्रमण कर सकता है 11वें गुणस्थानवर्ती। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा दबाने से काम नहीं होगा, कभी भी फिर वो उखड़ जाएगा। इसका उपाय यही है, इसको ख़त्म कर दो। यह कोई बुद्धिपूर्वक काम नहीं चलता हालांकि, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य तो सबका क्षीण मोह होता है। लेकिन मैं और एक बात से आपको ज्ञात कर दूं, 11वें और 12वें गुणस्थान में निमित्त की ही तरफ से फर्क है, उपादान की तरफ से। और निमित्त मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद का निमित्त, और उपादान की तरफ से फर्क नहीं। सचमुच ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो फर्क है जो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो असंख्यात गुणी निर्जरा के जो 10 स्थान कहे हैं, तत्वर सूत्र 90 अध्याय का 45वां सूत्र, जो 10 स्थान कहे असंख्यात गुणी निर्जरा के, उसमें उपशांत मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा भाई साहब आपका क्षपक कर लेता है। क्षपक, जिनेंद्र अर्चना देना मुझे भैया, जिनेंद्र अर्चना होगी कहिए फिर से। क्या कहा मैंने अभी, बताएगा कोई? मैं ये कह रहा हूँ 11वें गुणस्थान से आप कल्पना कर सकते हैं भैया, मेरा काम हो गया, वैसे हो गया। 11वें गुणस्थान के जीव की जो निर्जरा है और 8वें गुणस्थान के जीव की निर्जरा है, किनको ज़्यादा निर्जरा होगी आप बता पाएंगे मुझे? आप मुझे बता पाएंगे?
11वें गुणस्थानवर्ती की ज़्यादा निर्जरा है कि 8वें गुणस्थानवर्ती? अभी देखिए 11वें गुणस्थानवर्ती तो इसमें डाउट नहीं हो, चारित्र मोह के उपशम न करके गए, उपशांत मोह है। और यदि 8वें गुणस्थान वाला जीव यदि क्षपक होगा, वो क्षायिक चारित्र की तरफ बढ़ रहा था, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा था, तो 8वें गुणस्थान की निर्जरा 11वें गुणस्थानवर्ती की अपेक्षा असंख्यात गुने कही है। और उस 8वें 9वें 10वें गुणस्थानवर्ती क्षपक की अपेक्षा असंख्यात गुनी निर्जरा 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोह की कही है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात आपको करना पड़ेगा। देखो मेरे सामने सूत्र है, मैं तो ये देखो मेरे से कोई गलत बात ना निकल जाए, फिर दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आई एम राइट। यहाँ पर 10 स्थान कहे, उसमें उपशांत मोह से असंख्यात गुना क्षपक, क्षपक से असंख्यात गुना क्षीण मोह 12वां गुणस्थान। आप समझ रहे हैं? तो उपशमक से असंख्यात गुना उपशांत मोह, उपशांत मोह से असंख्यात गुना क्षपक, इसलिए मैंने 8वें गुणस्थानवर्ती क्षपक और 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह की तुलना की, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, 8वें गुणस्थानवर्ती की निर्जरा ज़्यादा है। ऐसा पढ़िए ना आप और सुनिए समझिए। 11वें और 12वें गुणस्थान में उपादान में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों वितरागी है, दोनों का राग द्वेष ने, बात इतनी सी नहीं है। ऐसा होने पर भी कुछ तो अंतर है, शुद्धोपयोग की कुछ तो बढ़ोतरी है, क्योंकि ऐसा हुए बिना 11वें गुणस्थान मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात गुना, मल्टीप्लाइड बाय फिर असंख्यात गुना निर्जरा 12वें गुणस्थान में होती है। तो ये फर्क करना चाहिए। 12वें गुणस्थान की भी बात, ये 33वीं गाथा हमारी हुई, कोई डाउट? मैं थोड़ा और टीका पूरी कर देता हूँ अभी। यह भी पूर्व कथन अनुसार मोह पद को बदल कर राग द्वेष मोह आदि यहाँ पर फिर घुमाओ। अब यहाँ पर और एक बात आपको टकराएगी, आपको लगेगा कि इसमें भी तो इंद्रिय कहा। भाई साहब अब गौर से पढ़िए इस बात को। भाई साहब ने मुझे 2-3 दिन पहले अलग से एक बात कही थी, कहा था इस बात को थोड़ा समझाना है और थोड़े से संबंधों पर भी चर्चा करनी है। मैं कल ही उन संबंधों पर चर्चा चालू करूंगा जो पूरा एक पीरियड मांगेगी। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तब तक आज होमवर्क आपके लिए। आप पूरे समय सार में आए हुए कितने प्रकार के संबंध बताए हैं आपको ढूंढना है। करीबन करीबन मैं यहाँ से 20 संबंध आपको बताऊंगा। मैंने पेपर वर्क तैयार है मेरा थोड़ा बहुत, आप भी ढूंढिए पूरे समय सार में कितने संबंध बताए हैं। उसकी मांग आई है क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले शायद गे गायक की जब चर्चा की थी तब की थी मैंने शायद ये, तो मैंने कहा था बहुत सारे संबंध है, तो मैंने 5-6 बोल के दिखाए थे यहाँ से। तो जिज्ञासा हुई हमें और चाहिए, मैंने कहा एक पीरियड फिर इसी पर, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक होमवर्क आपको जाते जाते, ये भी एक होमवर्क है, कितने प्रकार के दोषों की चर्चा है पूरे समय सार में, ये पूरे न्याय की चर्चा हो जाएगी। और ये भी आपको बताना है। यहाँ चलो मुझे अभी 2-3 मिनट तो और लूँगा, या ये इसको पूरा करना है। 33वीं के आज गाथा पूरी करूँगा। यहाँ पर भी 5 इंद्रियों की बात क्यों ली, फिर कोई बताएगा? देखिए जित मोह में 5 इंद्रिय की बात ली थी, क्योंकि जितेंद्रिय और जित मोह एक सरी के वर्ड थे, जित। लेकिन यहाँ पर क्षीण होने की बात है, तो क्षीण मोह जैसे कहा वैसे क्षीण इंद्रिया। हालांकि जित इंद्रिया और क्षीण इंद्रिया में कोई अंतर नहीं होगा, जैसे जित मोह और क्षीण मोह में हम अंतर करते जा रहे हैं। ऐसा कोई नौकर्म और द्रव्यकर्म में ऐसा क्या अंतर पड़ेगा? द्रव्यकर्म में भी पड़ेगा, भावकर्म और द्रव्यकर्म का उपशांत और क्षीण होना, ऐसा फर्क होता है, जितना और क्षीण करना। लेकिन नो कर्मों में ऐसा क्या होता है, उसका तो कुछ भी बात नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर ऐसा लगा लेना चाहिए, पद अलग अलग बदल कर। कल मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा थोड़ी कर लूँगा। भावार्थ, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीत कर, फिर जब अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके, साफ साफ
दोनों भावार्थ को एक साथ पढ़ने की कोशिश करें तो जयचंद जी ने उसको फोकस किया है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं तब वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। अभी 2 श्लोक हैं आगे के। इन श्लोकों में कलशों में कोई नई विषय वस्तु नहीं आई है, और फिर भी कुछ संभव हो तो जरूर भावार्थ में है एक जगह, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। पहले अभी 27वें श्लोक को मैं सामान्य से कह दूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भले ही शरीर की तरफ से स्तुति कही जाती है तीर्थंकरों के आचार्यों की, लेकिन खरेखर ज्ञानी ये जानते हैं ये सब व्यवहार भक्ति है, और परमार्थ स्तुति भक्ति तो वो हुआ करती है जो अपने आत्म स्वरूप को आत्म में लगाता है, पर्याय को त्रिकाली ध्रुव में लगाता है, वो परमार्थ स्तुति है। और इस विधि से वो जितेंद्रिय होता है, जितमोह होता है, क्षीणमोह होता है। परमार्थ तो ये स्तुति है। ये श्लोक डाला है, यह अभी तक का एक प्रकरण 26वीं गाथा से हमने प्रारंभ किया था। उस दिन से मैं ये कह रहा था, ये 26 से लेकर 33 तक की गाथा का एक सेट है, जिसमें से मैंने 2 खंड किए थे। 26 से लेकर 30 तक का खंड एक अलग प्रकार का निश्चय व्यवहार समझाने की टोन में है, और एक प्रकार से बाहर की भक्ति की बात कर रहे हैं। वे भगवान में ही लगा रहे हैं, भगवान की निश्चय और व्यवहार भक्ति। और यहाँ पर 31, 32, 33 में एक आत्मा के भक्ति की, आत्मा के आश्रय की बात की है। तो श्लोक 27 में ये कहा, और श्लोक 28 में ये कह रहे हैं कि ऐसा भेद विज्ञान, जीव और शरीर अलग अलग है, उनके लक्षण अलग अलग है, ऐसा जानकर हमें भेद विज्ञान होना चाहिए। अभी विशेष कुछ बात है तो मैं कल करूँगा। मुझे 2 बातों पर बात करनी कल। कौन सी? एक तो ये अनेक अनेक पद कैसे संभव है उसकी थोड़ी चर्चा करूँगा, वैसे कर चुका हूँ। और इस श्लोकार्थ का भावार्थ कल पढ़ के आना आप। 28वें श्लोकार्थ का बहुत गजब का भावार्थ है, उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। समय मिला तो संबंधों की चर्चा कल प्रारंभ करते हैं, नहीं तो फ्रेश मूड से हम परसों प्रारंभ करेंगे। हमें 38वीं गाथा तक देखते हैं हम पहुंच पाते हैं क्या, क्योंकि 11 तारीख तक 10 तारीख तक तो अपना चलेगा ही, फिर आगे जैसा भी शेड्यूल होगा फिर अपन विचार करेंगे। मुझे वैसे कोई जल्दबाजी भी नहीं होती मुझे कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मुझे आत्मस्वरूप में पहुँचाने की जिम्मेदारी है, और मैं भी आत्मस्वरूप में पहुँचूँ ऐसा सब में उद्यम चल रहा है। किसी शब्दों से आदि अपन नहीं बंधे हैं, पार तो कुछ भी नहीं है अपना। ओम नमः।